फायर का आप ऑपोजिट में देखोगे एरी साइन है, एंड वाटरी साइन का ऑपोजिट है एर्थी साइन। अब देखिए हर फायर साइन का ऑपोजिट में क्या है, एरी साइन है। फायरी साइन opposited by airy sign, watery sign is opposited by earthy sign। ये सेकंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग दशमांश के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रिगार्डिंग दशमांश डिस्कशन करेंगे, एंड वो कंसेप्ट है हाउ टू यूज द साइन इन D10। आपको साइन को D10 में कैसे यूज करना है। आपको मान लीजिए पता है कि एक प्लैनेट D10 में ये साइन में है, तो उससे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, दशमांश आपका प्रोफेशन को शो करता है। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, आप हमेशा याद रखिए एक इंसान कौन सा प्रोफेशन करेगा वो डिपेंड करता है उसका एजुकेशन के ऊपर। इसीलिए आप देखिए 10th हाउस का कारक है मर्क्यूरी। एज पर योर एजुकेशन यू विल गेट ए प्रोफेशन। और हम लोग जिस तरह का एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसी तरह का हम प्रोफेशन करते हैं। ये पहला स्टेप है। आप देखिए हमेशा प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन एजुकेशन। सो मर्क्यूरी इज द प्राइमरी कारक। उसके बाद आ जाएगा सन। आप समझ रहे हो ना, दिस इज द थिंग। आपको हमेशा याद रखना है कि एज पर योर एजुकेशन आपको प्रोफेशन मिलेगा। ठीक है, अभी हम डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों को साइन को कैसे D10 में यूज करना है। ठीक है, अभी देखिए साइन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। साइन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला है फायरी साइन, दूसरा है एर्थी साइन, तीसरा है एरी साइन, चौथा है वाटरी साइन। फायरी साइन, अगर मान लीजिए आपको बोला जाएगा ये प्लैनेट फायरी साइन में है, तो उसका मतलब क्या है। आप देखिए फायरी साइन में अगर कोई प्लैनेट है, इट विल गिव इट्स क्वालिटी नेचुरली। वो क्वालिटी आपको नेचुरली मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक प्लैनेट वाटरी साइन में है, वाटरी साइन में एक प्लैनेट है, देन आपको वो क्वालिटी मिलेगा आफ्टर यू स्टडी। तो वहां पर एजुकेशन आ गया, आपको स्टडी करना है। एरी साइन की जब बात करेंगे, अगर कोई प्लैनेट है, यू विल एक्वायर दैट क्वालिटी आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। एजुकेशन भी पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके वो क्वालिटी आपके पास आएगा। और एर्थी साइन का बात जब हम करेंगे, अगर वहां पर कोई प्लैनेट है, तो उसके लिए आप हमेशा याद रखिए एर्थी साइन में अगर कोई प्लैनेट आ गया, देन यू रिक्वायर टू स्टडी, यू रिक्वायर टू प्रैक्टिस, एंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर टू एक्वायर दोज क्वालिटीज। फॉर एन एग्जाम्पल, सन एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। अगर मान लीजिए सन फायरी साइन में है D10 में, यू विल हैव दैट क्वालिटी नेचुरली, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। आप उसके लिए आपको एजुकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वाटरी साइन में है, देन यू विल गेट दैट क्वालिटी आफ्टर एनरोल इन एजुकेशन। आपको पढ़ाई करना है, तब जाके आपको वो क्वालिटी मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं वाटरी साइन ए टीचर इज रिक्वायर्ड, जो गाइडेंस देगा आपको। ठीक है, अगर वही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी अगर बात करेंगे, अगर एरी साइन में है, तो आपको पढ़ाई भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, किसी के अंडर आपको काम भी करना है। यू रिक्वायर मनी सो दैट यू कैन पुट ए लिटिल अमाउंट ऑफ एफर्ट। बट मान लीजिए सन किसी का एर्थी साइन में है, तो बहुत डिफिकल्ट है उसको अथॉरिटी, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बोलते हैं, वो उसके पास आना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट रिक्वायर्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट। ये पहला सेट ऑफ प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। प्लैनेट देखोगे कौन सा साइन में है, उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना है। लग्न देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आप देखिए
फायरी साइंस आर ऑपोजिटेड बाय एयरी साइंस। फायर का आप ऑपोजिट में देखोगे एयरी साइन है, एंड वाटरी साइन का ऑपोजिट है एर्थी साइन। अब देखिए हर फायर साइन का ऑपोजिट में क्या है, एयरी साइन है। फायरी साइन ऑपोजिटेड बाय एयरी साइन, वाटरी साइन इज ऑपोजिटेड बाय एर्थी साइन। ये सेकंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। तो यहां पर आप दो चीज लगा सकते हो। फायरी साइन कोई एक चीज को शो करता है, वो चीज आप देखोगे एयरी साइन में नहीं रहेगा। एयरी साइन एक चीज को शो करेगा, वो चीज फायरी साइन में नहीं रहेगा। उसी तरह वाटरी साइन एक चीज को शो करता है, वो एर्थी में नहीं रहेगा। एर्थी में अगर कोई चीज शो करता है, वो वाटरी में नहीं रहेगा। दे आर ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, मान लीजिए फायरी साइन शोज प्रिंसिपल। फायरी साइन शोज प्रिंसिपल, इट इज द साइन ऑफ द किंग। ठीक है, एंड आप देखिए उसका अपोजिट कौन सा साइन है, एयरी साइन है। सो एयरी साइन में आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखिए फायरी साइन का अपोजिट, जैसे कि एरीज का अपोजिट है लिब्रा। लिब्रा शोज द मार्केट प्लेस वेयर इज नो प्रिंसिपल, वेयर इज फायरी साइन हैज प्रिंसिपल। उसी तरह आप अगर देखोगे वाटरी साइंस, वाटरी साइन आइडल्स को शो करता है। उसका अपोजिट क्या है, एर्थी साइन। एर्थी साइन में आप देखोगे आइडल्स नहीं है, वो आइडल्स को कभी भी नहीं फॉलो करेंगे। तो आप देखोगे फायरी साइन प्रिंसिपल, वाटरी साइन आइडल्स। उसी तरह अगर आप देखोगे एयरी साइन नो प्रिंसिपल, एर्थी साइन नो आइडल्स। तो ये वाला दो चीज प्रिंसिपल एंड आइडल्स आप देखोगे फायरी एंड वाटरी साइन में है। ठीक है, अभी मान लीजिए सेकंड सेट ऑफ प्रिंसिपल देखेंगे। अभी एर्थी साइन में क्या है, एर्थी साइन में आप देखोगे वेल्थ है, मनी है। एर्थी साइन में आप देखोगे वेल्थ एंड मनी है। वेरेज वाटरी साइन में वो वेल्थ एंड मनी बहुत ही कम अमाउंट का है। बिकॉज आप आइडल्स में रहोगे, यू विल नॉट गेट द वेल्थ। You need to compromise your idols to get more wealth. More wealth. I am talking about more wealth. आपको ज्यादा पैसा कमाना है, then you need to compromise your idols. ठीक है, उसी तरह आप देखोगे एयरी साइन आपका अपॉर्चुनिटी शो करता है। मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बट यू नीड टू कंप्रोमाइज योर प्रिंसिपल्स। आप देखोगे एयरी साइन अपॉर्चुनिटी को शो करता है, एंड फायरी साइन लो अपॉर्चुनिटी को शो करता है। बिकॉज आप देखोगे फायरी साइन में यू आर प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल मेंटेन करोगे तो आपका अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स है। तो आप इससे आपको पता चला आपका फायरी साइन प्रिंसिपल को शो करता है। You are more principled in fiery sign. Earthy sign you are in watery sign you are more idealistic. ठीक है, earthy sign के you are less ideal and more focused toward money matters, wealth oriented. Earthy signs are wealth oriented. ठीक है, अभी आते हैं जब एयरी साइन में देर आर ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो आप देखिए यहां पर मैं चार चीज बता रहा हूं। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है आइडियल, तीसरा है वेल्थ, चौथा है अपॉर्चुनिटी। तो आप प्रोफेशन में आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, आइडियल्स चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो आपको चार्ट में कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा चीज को फोकस कर रहे हो। तो आप D10 में ओवरऑली देख लीजिए फायरी साइन में कितना प्लैनेट है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम प्लैनेट फायरी साइन में है, तो आप बता सकते हो द पर्सन इज ए प्रिंसिपल्ड पर्सन। दैट इज व्हाई ही हैज लेस अपॉर्चुनिटीज। उसके पास अपॉर्चुनिटी कम आएंगे बिकॉज ही इज ए प्रिंसिपल्ड पर्सन।
ठीक है, अगर देख रहे हो वाटरी साइन में ज्यादा प्लैनेट है, दिस पर्सन इज मोर आइडियलिस्टिक, ठीक है, इसीलिए ही इज नॉट एबल टू गेट मोर वेल्थ, बिकॉज उसका अपोजिट वेल्दी साइन है। आप देख रहे हो एरी साइन में है, एरी साइन में है मतलब द पर्सन इज लेस प्रिंसिपल्ड, दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग हिज प्रिंसिपल्स। उसी तरह एर्दी साइन में ही इज गेटिंग मोर वेल्थ बिकॉज ऑफ ही इज लेस आइडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप यूज करके चार्ट में पक्का देखिए, ये वाला चीज काम कर रहा है। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाहे आप दशा का सीक्वेंस को स्टडी कीजिए, जो दशा या अंतरदशा सीक्वेंस में जो साइन D10 में एक्टिवेट होगा, ही विल ब्रिंग दैट क्वालिटी। मान लीजिए किसी का वीनस अंतरदशा चल रहा है एंड वीनस इज इन एरी साइन, तो इट विल गिव मोर अपॉर्चुनिटीज। तो वो टाइम हम देख के बता सकते हैं, यस दिस पीरियड यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल बी लेस प्रिंसिपल्ड, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज सर्टेन प्रिंसिपल्स। अगर मान लीजिए एर्दी साइन का कोई वीनस एर्दी साइन में है, तो हम बोल सकते हैं दिस पीरियड यू विल गेट मोर मनी, यू विल गेट मोर मनी। आपको वो चीज को आपको उनको बताना है। अगर देख रहे हो फायरी साइन में है, यू आर वेरी मच प्रिंसिपल्ड, दैट इज यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, यू विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज यू विल ट्राई टू बिकम मोर प्रिंसिपल्ड पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम इन वर्क प्लेस। हम जो भी बात कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जब अंतरदशा चेंज होता है तो आपका फोकस भी चेंज होता जाएगा। बट इन जनरल आप काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर इन फायरी साइन, नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर इन एर्दी साइन, नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर इन वाटरी साइन, number of planets in airy sign. This will give you a clear indication how the nature of the person. आप देख रहे हो ज्यादा प्लैनेट्स फायर एंड वाटरी साइन में है, ही इज ए प्रिंसिपल पर्सन, ही इज ए आइडियलिस्टिक पर्सन, ही कैनॉट चीट। अगर आप अपने लिए एक आदमी ढूंढ रहे हो आपके पास काम करने के लिए, यू कैन चेक दिस क्वालिटीज। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो, मार्केट में फील्ड में रहना चाहते हो, मार्केटिंग जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो एक बंदा, तो यू मस्ट सी planets which are in the airy sign because it will give more opportunity, he will less principled, वो अपॉर्चुनिटी बहुत जनरेट करेगा मार्केट से, समझ रहे हो। इसी तरह आपको आपका दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, स्पेशली दशा अंतरदशा, आप अंतरदशा को स्पेसिफिकली यूज कीजिए, आप देखोगे ये वाला चीज काम कर रहा है। ऐसा आप सुने होंगे, मैं जब जॉब चेंज नहीं करना चाहता था, एट दैट टाइम आई एम गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, बट जब मैं जॉब चेंज के लिए ढूंढ रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज आप देखोगे केयरफुली ड्यूरिंग दैट टाइम ही मे हैव प्लैनेट्स in D10 which antardasha is running and the planet are in the fiery sign. आप देखोगे वो टाइम में जो अंतरदशा का प्लैनेट का अंतरदशा चल रहा होगा वो फायरी साइन में होगा D10 में, सो दिस विल नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली आप देखिए, मैं आपको जो जो साइन है उसका क्वालिटीज बता दिया, D10 में उसको कैसे यूज करना बता दिया। इट इज आप एक दो बार जैसे कि बिल क्लिंटन का चार्ट देख लीजिए, वो कौन सा पीरियड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ गेन किया था, उसका अंतरदशा क्या चल रहा था, यू कैन डू दैट। आप धीरूभाई अंबानी का चार्ट यूज कर सकते हो, वेल्दी पर्सन का, नहीं तो प्रिंसिपल पर्सन IAS ऑफिसर का चार्ट को रेफर कर सकते हो। दिस विल शो सर्टेन क्वालिटीज वेयर बाय डूइंग दिस यू विल इंप्रूव योर प्रिडिक्टिंग स्किल्स। बट बेसिक है यही,
अगर फायरी साइन है, यू विल हैव दैट क्वालिटी नेचुरली. अगर वाटरी साइन है, you will have that quality, but you require a teacher. If the airy sign है, you will acquire that quality. For that you need to take education, you need to practice. But at the sign में you are having very difficult to really acquire those quality of the planets. Because आप देखिए at the sign में अगर होगा तो आपको वो क्वालिटी को एक्वायर करने के लिए बहुत ही एफर्ट देना पड़ेगा. इसीलिए आप देखिए एट दिस साइंस आर लेस आइडियलिस्टिक, बिकॉज उनके पास वो एक्वायर नॉलेज नहीं होगा, तो इसलिए वो आइडियल को कॉम्प्रोमाइज करेंगे. एंड एट दी साइंस आर वेल्दी साइंस. अगर बहुत सारा प्लैनेट एट दी साइन में है, देन द पर्सन विल मे एक्वायर मोर वेल्थ. आप हमेशा देखिए प्रिंसिपल, आइडियल ये डिफरेंट है, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है. यही मतलब नहीं है जो प्रिंसिपल्ड है वो वेल्दी होगा, उस तरह का चीज नहीं है. वेल्दी पीपुल्स आर मे बी लेस प्रिंसिपल्ड, लेस आइडियलिस्टिक. सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज D10 साइंस. आप इसी तरह साइन को D10 में यूज कर सकते हो. And you may start predicting, improve your predicting skill. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.